जैसे शुरुआत में आपने टीबी को लेकर बात करी थी कि हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को टीबी हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। लंग्स की मैं बात करता हूँ, जैसे आपने एक बात और कही थी कि पेशेंट आते हैं उन्हें नहीं पता होता कि उनको टीबी है। बिल्कुल। बहुत से लोग खांसी है लंबे समय तक तो मान लेते हैं कि उनको हो गई, जिनको खांसी भी नहीं है, कोई सिम्टम्स भी नहीं है, तो उनको लंग्स की टीबी क्यों हो जाती है? देखिए ऐसा है, टीबी जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हवा और खांसने और हवा से फैलता है। तो मान लें एक किसी को घर में टीबी है तो उसके आसपास जितने लोग हैं वो रिस्क पे हैं। अगर उसको खांस रहा है, वो बलगम में है, जैसे आप कोविड में देखते थे एक फैमिली मेम्बर को है तो सारों को जाता था। बट कोविड बहुत ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस था। बट टीबी भी फैलता उसी तरह से है कि आप खांसते हैं, ड्रॉपलेट गिरता है और आप उसको इनहेल कर लेते हैं। अब जैसे आपने कोविड में भी देखा, 4 लोगों को घर में हुआ, एक तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, आईसीयू पहुंच गया, है ना, कॉम्प्लिकेशन हो गई। 2-3 को कोई सिम्टम ही नहीं हुए जबकि उनको भी हुआ। तो सिमिलरली आपकी बॉडी में कितनी मात्रा में कीटाणु गया है, आपकी इम्यूनिटी बॉडी की कैसी है, आपकी उम्र कितनी है, आपको और बीमारियां तो नहीं है कि आप शुगर से भी ग्रस्त हैं, ब्लड प्रेशर भी है, कोई सांस की भी दिक्कत है, आपकी उम्र भी 60-65 से ज़्यादा है, तो आपको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब एक आदमी है जो यंग है, हेल्दी है, 25-30-40 साल की उम्र का है और उसको कोई और शारीरिक बीमारी नहीं है और उसमें ज़्यादा अगर बैक्टीरिया नहीं है तो उसकी बॉडी उसको फाइट कर सकती है। तो उसको बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं हो सकते, हल्के लक्षण हो, ज़्यादा लक्षण नहीं हो। कई बार ऐसा भी देखने को होता है कि उनकी बॉडी अपने आप से क्लियर ही कर देती है टीबी, सिर्फ निशान ही दिखते हैं स्कैन या एक्सरे में, आपको उनको महसूस ही नहीं हुआ कि कभी हुआ। तो ये वजह होती है। सर इसमें ना एक मिथ भी बहुत ज्यादा है, इसको आप फैक्ट कहेंगे या मिथ, ये मेरा सवाल आपसे यही है। हमने अपने बड़ों से भी कहते सुना है कि टीबी एक जेनेटिक बीमारी है, कि अगर आपके बड़े बुजुर्गों को किसी को हुई है तो आपको पूरे चांस है कि 3-4 जनरेशन तक में वो हो सकती है। तो क्या ये मिथ है या फैक्ट है? ये बिल्कुल मिथ है, जेनेटिक नहीं होती। जैसे मैंने बताया, एक घर में आप रहते हैं तो आप साथ में रह रहे हैं। तो अब मान लीजिए आपको हो रही है तो आपके बुज़ुर्ग हैं घर में, पिताजी हैं, दादाजी हैं या आगे बच्चे हैं, वो साथ में रह रहे हैं, अगर कॉमन रूम शेयर कर रहे हैं तो आप उनको दे सकते हैं। तो आप उसको, जेनेटिक नहीं है वो, इन्फेक्शस है, कम्युनिकेबल है। तो क्योंकि हम एक ही घर में रुक रहे हैं, एक ही साथ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बगल में बैठे हुए हैं, तो हम एक से दूसरे को हो सकती है। तो ये है, तो ना कि जेनेटिक है। जेनेटिक से सब कुछ जेनेटिक से इसका कोई लिंक नहीं है। तो ये है कि पहले घर अगर एक, अब इंडिया में ज़्यादा टीबी इसलिए हुआ करता कि आबादी ज़्यादा है, घर छोटा है, एक कमरे में 5 लोग रह रहे हैं, तो चांस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे कि आपने बताया कि जेनेटिक नहीं है, जो अभी हमने आपसे पूछा, सर अगर कोई टीबी से ग्रसित मरीज है या उसको पता भी नहीं है और अगर वो स्मोक करता है, एक्टिव या पैसिव दोनों चीजें हो सकती हैं, तो क्या कंडीशन और वर्स हो सकती है? बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया, आपकी लंग की कंडीशन या बॉडी की कंडीशन कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता रखती है, जो मगर आप उसको अगर कमज़ोर कर रहे हैं तो स्मोकिंग एक कंडीशन है जिससे आपके फेफड़े डायरेक्टली कमज़ोर हो रहे हैं। चाहे आप एक्टिव स्मोकिंग करें तो है ही है नुकसान। बट अगर आपके साथ में आपका पार्टनर, फैमिली मेम्बर अगर स्मोक कर रहा है, आप पैसिवली उसको इनहेल कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली आपके लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो आपकी जो क्षमता है इन्फेक्शन से लड़ने की, टीबी से लड़ने की, वो कम हो जाती है। सर पैसिव स्मोकिंग से कितना ज्यादा नुकसान होता है? क्या एक्टिव और पैसिव दोनों बराबर का नुकसान देते हैं? बिल्कुल, पैसिव स्मोकिंग भी